हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे बच्चे मुझसे अभी पूछते हैं, अभी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर क्या हमारा सिलेक्शन इस टाइम पर पॉसिबल है, मेरा स्कोर इतना इतना आ रहा है, क्या अभी भी मेरे पास कोई उम्मीद बची हुई है। और ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया हुआ है। एक हम रियलिटी चेक लेंगे, हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका सिलेक्शन हो सकता है और वो लोग जो अभी भी गलतियाँ कर रहे हैं, जिनकी स्ट्रैटेजी अभी भी गलत है। तो देखो, बच्चे मुझसे कॉमनली पूछते हैं सर क्या अभी मेरा सिलेक्शन हो सकता है, और मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के हिसाब से कि अगर अभी आपका स्कोर 300 से ऊपर आ रहा है टेस्ट सीरीज़ में, अगर आपने कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ दी है और अगर आपका स्कोर 300 से ऊपर आ रहा है तो आपके पास अभी भी उम्मीद बची हुई है। 300 से ऊपर वाला बंदा अभी भी देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि आप 500 क्रॉस कर जाओगे और आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आपका स्कोर 300 से कम आ रहा है और आपको कट ऑफ चाहिए 500, अगर आप जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 2025 जैसे पेपर की हम बात कर रहे हैं, इन दैट केस आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है एंड यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। लास्ट के 40-45 डेज में अगर आज आपके 200-250 नंबर आ रहे हैं तो वहाँ से 500 नंबर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 300 से कम आ रहा है, मैं उनको एक ही सलाह दूंगा, मेरे भाई सब कुछ छोड़ करके सिर्फ बायोलॉजी कर लो ढंग से, क्योंकि जितना तुमने केमिस्ट्री किया हुआ, जितना तुमने फिजिक्स किया हुआ, थोड़ा बहुत वो करके चले जाओगे, प्लस बायो ढंग से करके चले जाओगे, अभी 40-45 डेज के अंदर आप 400-450 तक ईजिली पहुंच सकते हो। स्टिल देर इज अ होप कि अगर आप बायो में, अगर आपकी बायो अभी खराब है और आप बायो 300 क्रॉस कर लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री से मिला करके आप करीब 100-150 नंबर निकाल लोगे। ठीक है, तो अगर अभी आपका स्कोर ना 300 से कम आ रहा है तो पहला तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले बायो पे फोकस करो, क्योंकि 40-45 डेज में बायो को 300 क्रॉस करवाया जा सकता है। केमिस्ट्री नहीं इंप्रूव की जा सकती, फिजिक्स बिल्कुल इंप्रूव नहीं की जा सकती। सो देयर इज स्टिल ए होप। अगर आपके 300 से कम नंबर है, अगर आप थोड़ा सा अपनी बायो इंप्रूव कर लेते हो, सिर्फ बायो पे ध्यान देते हो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि आपके पास लास्ट होप वही बची है कि शायद आप कुछ परफॉर्म कर पाओ। वो लोग जिनका 300 से नंबर ऊपर आ रहा है, जैसे जिनके 320 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, भाई आपके पास अभी उम्मीद है आप 550 तक पहुंच सकते हो। बट स्टिल द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू बायोलॉजी। देखो यार, बायोलॉजी इतना आसान नहीं है करना। ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ते हो, एक बार पढ़ लेते हो तो आप 150-200 नंबर तक ला सकते हो बायो में। लेकिन बायो 300 क्रॉस करना और 300 के बाद फिर 320-330 तक पहुंचना इज़ अ टफ थिंग, इट्स नॉट दैट ईजी। सो इफ़ अगर आपका स्कोर अभी 300 से 400 के बीच में आ रहा है और आप चाहते हो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपके स्कोर में हो और आप सेलेक्ट हो जाओ इस बार, तो अगले 40-45 डेज में सबसे पहले सबसे अच्छे से करो बायो। आपका टारगेट होना चाहिए बायो आपका 300 क्रॉस होना ही होना चाहिए। 300, 320, 330 जहाँ तक पहुँचा पाओ आप। अब होता क्या है कि जो लोग बायो करने बैठते हैं तो बायो में क्या होता है कि यूजली जो बच्चा आराम से 200 क्रॉस कर रहा है बायो में, 250 क्रॉस कर रहा है, उस बच्चे ने बायो की हुई होती है, उसने एनसीईआरटी पढ़ी हुई होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे एक गलती कर रहे हैं, एक या तो वो दोबारा लेक्चर्स देखने बैठ गए। मुझे समझ में नहीं आता कि लेक्चर्स दोबारा देख करके व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। किसी ने कहा सर वो मैडम ने ना, फलानी मैडम ने कोई बायो का कोर्स शुरू किया है और वो एक एक चैप्टर जो है 3-4 घंटे में करवा देती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रही हैं। अरे मैडम तो पढ़ के चली जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो? जब तक आपका खुद का दिमाग का इंटरवेंशन उस चीज़ में नहीं होगा, आप चीज़ें रटोगे नहीं, तब तक आपको बायो नहीं बनेगी। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? सो योर मेन गोल शुड शिफ्ट फ्रॉम लेक्चर्स टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप लेक्चर्स के पीछे पड़े रहोगे, यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। सो इफ यू आर डूइंग बायोलॉजी, यू डोंट हैव टू गो फॉर लेक्चर्स, यू हैव टू गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। और बहुत सारे बच्चों का बायो का स्कोर इसीलिए इंप्रूव नहीं हो रहा क्योंकि वो पैसिवली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वो लेक्चर्स देख रहे हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी भी नहीं कर रहे। भाई आपका एक ही गोल होना चाहिए कि एक एफएसटी ऑफ बायो का, 1 एफएसटी ऑफ बायोलॉजी ऑफ 90 क्वेश्चन ऑफ फुल सिलेबस, है ना, पूरा पार्ट सिलेबस भी नहीं कि 11th का अलग कर ले, 12th का अलग कर ले या 4 चैप्टर से कर लिए, फुल सिलेबस के 90 क्वेश्चन आपको रोज एक पेपर देना है बायो का, क्योंकि बायो का पेपर दिया जा सकता है। 1 घंटे आपको पेपर देने में लगेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको पेपर एनालाइज करने में आधा पौन घंटे का 1 घंटे का टाइम लग जाए, धीरे धीरे करके ये टाइम भी कम हो जाएगा। तो आप एक बायो का एफएसटी आपको रोज देना है। अगर आपका स्कोर 450 से ऊपर का है तो आपको 2 बायो के एफएसटी देने हैं रोज। बायो पर जितनी जी जान लगा सकते हो लगा दो। बायो में स्कोर लाना बहुत आसान होता है। अगर बायो में अभी आपके 300 के आसपास आ रहे हैं तो 300 से आपको 350 तक आप पहुंच सकते हो अगर पेपर इजी आ गया तो। पेपर बहुत टफ आ गया अगर बायो का तो हो सकता है कि आप 310-320 तक ही पहुंच पाओ, लेकिन वो उस पेपर के हिसाब से सही होगा। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, 400 से ऊपर आपका स्कोर है, तो आपको अब पहले कम से कम एक बायो एफएसटी फुल सिलेबस टेस्ट रोज दे रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हमने तो रोज मॉक टेस्ट दिया था एग्जाम के पहले, बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं। तो थिंग इज कि उनकी तैयारी उस लेवल की हो चुकी होती है कि वो रोज एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपकी तैयारी अगर अभी थोड़ी लो लेवल की है तो आपको है कि कम से कम एक मॉक टेस्ट बायो का तो रोज दो, क्योंकि वो कर पाना पॉसिबल है। ओके,
बायो अगर आपकी थोड़ी ठीक ठाक कवर हो जाती है, 300 जब आपकी क्रॉस होने लगती है, तब आपका सेकंड काम बचता है कि आप करो केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में यूजली जिन लोगों की बायो 300 के आसपास पहुंच जाती है, उन लोगों की केमिस्ट्री भी ठीक ठाक होती है, 80-90 नंबर उनके आ रहे होते हैं, है ना, मोस्टली 70 से तो ऊपर ही होते हैं उनके। इन दैट केस आपको केमिस्ट्री का भी धीरे धीरे करके थ्योरी रिवाइज करते करते आपको शिफ्ट करना है अपनी पूरी की पूरी केमिस्ट्री को एफएसटी की तरफ। मतलब केमिस्ट्री आपकी थ्योरी होगी, उसके बाद आप क्या करोगे, धीरे धीरे करके हर 2 दिन में एक एफएसटी दोगे केमिस्ट्री का। मतलब आज आपने फुल सिलेबस टेस्ट दिया, कल आप एक काम करो, कल आप उस चीज़ को रिवाइज कर लो। ठीक है, वो आप देख लो कि आपने क्या गलती करी थी, क्या चीज़ें आपको सही करनी थी। सो से फॉर एग्जाम्पल दिन में 3 घंटे का टाइम आप दे रहे हो केमिस्ट्री के लिए, एक दिन आपने 1 घंटे का एफएसटी दिया, 2 घंटे का टाइम दे दिया उसको अपना एनालाइज करने के लिए। अगले अगले 3 घंटे का टाइम आपने दे दिया अपना थ्योरी रिवाइज करने के लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ वीक छूट गई थी। इस तरह से आप हर 2 दिन में एक केमिस्ट्री का एफएसटी दे सकते हो। जब आपकी बायो थोड़ी सी कवर हो जाएगी और केमिस्ट्री भी आपकी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, आप धीरे धीरे करके केमिस्ट्री का फिर एक एफएसटी रोज देना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरे फोकस को अपनी बायो और केमिस्ट्री की तरफ लेकर के आओ, ना कि फिजिक्स की तरफ लेकर के जाओ। अब क्या होता है, पहले अभी आप क्या करोगे, केमिस्ट्री का एक एफएसटी आप अल्टरनेट देना शुरू करोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप आ सकते हो बायो के, आप केमिस्ट्री के एक एफएसटी डेली पर। ठीक है, सो फ्रॉम बायो अभी आपको शुरू करना है बायो का 1 एफएसटी डेली, केमिस्ट्री का अल्टरनेट डे एफएसटी, हर सेकंड डे आप एक एफएसटी दे सकते हो। फिर धीरे धीरे करके केमिस्ट्री का भी आप एक एफएसटी यू हैव टू शिफ्ट इट डेली। तो इस तरह से आपका पूरा जो प्रिपरेशन होगा ना, वो बायो और केमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि फिजिक्स आपको कैसे करना है। तो सी, फिजिक्स अगर आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी थी तो ही फिजिक्स इस टाइम पर आप उसको बहुत और बेटर कर सकते हो। अगर फिजिक्स आपकी अच्छी नहीं थी अभी तक, तो फिजिक्स के पीछे पढ़ करके आप बायो और केमिस्ट्री को भी बर्बाद कर लोगे। ओवरऑल आपका ओवरऑल जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो खराब आएगा। तो फिजिक्स एक तो आपको करने हैं आपके फॉर्मूलेस। ओके, इसके अलावा आपने अगर आपने नोट्स कहीं से किए हुए थे, अगर किसी भी फैकल्टी को आपने फॉलो किया, किसी के भी आपने नोट्स यूज़ किए हुए हैं, तो आपको नोट्स उन्हीं के यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आप अपने सिर्फ नोट्स रिवाइज करो। नोट्स के साथ साथ जो सर ने क्वेश्चन करवाए होंगे, अगर आपका करने का मन है तो क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठो, केवल और केवल क्वेश्चन को पढ़ो, उसके अप्रोच अपने दिमाग में सोच लो कि इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे सॉल्व किया जाएगा, और एक बार देख लो कि वो जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था, जो आप सोच रहे हो और जो सर ने करवाया वो सही है कि नहीं। आप अगर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आपका मेन गोल होना चाहिए फिजिक्स में कि आप नोट्स रिवाइज करोगे प्रॉपरली, जो साथ में क्वेश्चन करवाए थे, खास करके पीवाईक्यूज आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो नोट्स हो जाएंगे, नोट्स के साथ आपके पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे, ये 2 चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा फिर आप फिजिक्स में आप चाहो तो हफ्ते में एक एफएसटी दे सकते हो। अगर आपकी कंडीशन बहुत अच्छी, आपका स्कोर ऑलरेडी 500 क्रॉस कर रहा है, तो आप चाहो तो हर दूसरे तीसरे दिन फिजिक्स का एक एफएसटी दे सकते हो, या आप हफ्ते में एक पूरा फुल सिलेबस एफएसटी दे सकते हो। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन को आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ लेकर के आना है। बट द मेन थिंग इज दैट कि आपको, अगर आप सब कुछ बाकी छोड़ के फिजिक्स के पीछे पढ़ोगे तो फिजिक्स आपकी इंप्रूव हो जाएगी, डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन बाकी सब कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में भी अगर अभी आपको लग रहा है कि आपकी हालत खराब है, तो पहले 12th की फिजिक्स करो, 11th के पीछे मत पढ़ो। और 12th के फिजिक्स में भी आपको ऑलरेडी पता है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है कि आपके हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और उन हाई वेटेज टॉपिक्स को करना आसान है। अब क्या होता है, कई बार मजबूरी ऐसी पड़ती है, कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर 12th की फिजिक्स तो हमने वो कर ली है, करना शुरू तो कर लिया, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स तो हमने किए ही नहीं है। खास करके एक चैप्टर के लिए मेरे पास बार बार मैसेज आता है कि सर रे ऑप्टिक्स हमको नहीं आती, वेव ऑप्टिक्स नहीं आती। जो नहीं आता वो छोड़ दो, भले ही वहाँ से 2 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन यू डू नॉट हैव टाइम। सो अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसको आपने अभी तक नहीं किया है, लीव इट। ओके, तो फिजिक्स के आप करोगे हाई वेटेज टॉपिक्स। अब अगर आप हाई वेटेज में भी ऐसा लग रहा है कि कोई चैप्टर है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, बहुत वीक पड़ रहा है, और आपके पास अभी टाइम है, तो आप उसका 1 शॉट लेक्चर देख लो और उसके बाद उसका पीवाईक्यूज कर लो। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हो। 11th की फिजिक्स के पीछे नहीं पढ़ना है। जब आपकी 12th की फिजिक्स अच्छे से हो जाए, जब आपको लगे कि 25 क्वेश्चन करीब का पोर्शन आपका हो गया है, तब 11th की फिजिक्स का अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है, तो आप कौन कौन से चैप्टर करोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन, इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है थर्मो, उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है ग्रेविटेशन, उसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है रोटेशन। ये 4 चैप्टर कर लोगे अगर ये 4 चैप्टर आप कर पाते हो, अगर आपका टाइम मिलता है। 5वां चैप्टर एसएचएम, अगर ये 5 चैप्टर आप कर पाते हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चन इजीली हैंडल कर लोगे। और तो 25 क्वेश्चन आपकी क्लास 12th के और 10 to 12 क्वेश्चन आपकी क्लास 11th के। लेकिन ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, ये आपकी अभी प्रायोरिटी नहीं है। पहली प्रायोरिटी आपकी क्लास 12th की फिजिक्स ही है। ठीक है, वहीं से ही आपका अगर सिलेक्शन होना होगा तो हो पाएगा। अगर आप फिजिक्स के पीछे पड़ जाओगे तो आपकी बायो और केमिस्ट्री छूट जाएगी। ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चे ना पागलों की तरह मुझे मैसेज करते हैं कि सर अभी एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, अप्रैल में शुरू हो जाएंगी, फिर वो तो मई तक चलने वाली है, मैंने तो अभी एक भी एफएसटी नहीं दिया है, मेरी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे थ्योरी छोड़ करके क्या एफएसटी दे देना चाहिए। पागल हो गया, थ्योरी तुम्हें आती नहीं है, नंबर आ रहे हैं तुम्हारे टेस्ट सीरीज में 200, 250, 300, और तुम्हें पहले इस चीज़ के पीछे पागलों की तरह पड़े हुए कि कोई टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली किसी कोचिंग की, वो टेस्ट सीरीज मेरी छूट जाएगी।
भाई पहले अपनी थ्योरी तो कर लो, कम से कम इतना तो कर लो कि तुम टेस्ट सीरीज का एग्जाम का स्कोर दो, टेस्ट सीरीज दो तो कम से कम तुम्हारे 400 450 500 नंबर तक तो पहुंचे, तब तो आप अपने सिलेक्शन का सोच सकते हो। सो योर गोल इज नॉट टू गो आफ्टर एनी टेस्ट सीरीज, योर गोल इज कि थ्योरी आपकी थोड़ी ढंग से हो जाए, उसके बाद आप जाओ टेस्ट सीरीज की तरफ। और अगर आपको करना पेपर देने का शौक है ही तो बायो और केमिस्ट्री के दो, नहीं तो सबसे पहले आप बायो के पेपर देना शुरू करो। क्योंकि थ्योरी आप मानो ना मानो थ्योरी अगर आपकी ठीक होती है तो उससे आपका टेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होता है। और बिना थ्योरी के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टेस्ट सीरीज के स्कोरिंग करने में, और फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्योंकि हम एग्जाम देते हैं, हम टेस्ट देते हैं, स्कोर हमारा आता नहीं, फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्यों हमारे अंदर क्या दिक्कत है। योर मेन प्रॉब्लम इज कि आपकी थ्योरी ढंग से रिवाइज नहीं है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गिव टेस्ट, गिव बायोलॉजी, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और उससे आपका स्कोर आपको अपने आप इंप्रूव होता दिखेगा। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के बच्चे हैं जिन्होंने जब जैसे मैंने जनवरी के एंड से मेंटरशिप शुरू करी थी, फरवरी मैंने उनको फोर्स किया कि तुम बायो करो। उन बच्चों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, उन्होंने फिजिक्स छोड़ी, उन्होंने बायो करना शुरू किया। स्टार्टिंग में उनको इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, लेकिन 15 दिन बाद 20 दिन बाद अब जाके मार्च के मिड में आकर के उनका स्कोर बहुत अच्छा आना शुरू हो गया है बायो में। हर बच्चा ऑलमोस्ट 300 से ऊपर स्कोर कर रहा है। जिस बच्चे का स्कोर 230 240 था, वो बच्चा अब आराम से 320 तक पहुंचना शुरू हो गया है। तो बायो का स्कोर उनका इंप्रूव हो गया, वहां से उनको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिला, कम से कम 70-80 नंबर का। अब वो पीछे पड़े हुए केमिस्ट्री का, मैंने उनको कहा तुम केमिस्ट्री के पीछे पढ़ो, अगले 15-20 दिन वो एफएसटी दे करके केमिस्ट्री का, दे विल इंप्रूव देयर केमिस्ट्री फ्रॉम 80 मार्क्स अप टू 120 130। तो 40-50 नंबर उन्होंने यहाँ से कवर किए। उसके बाद टाइम बचेगा, जो कि बचेगा ही उनके पास टाइम, तब मैं उनको कहूंगा कि फिजिक्स के पीवाईक्यूज लगा लो, फिजिक्स के फॉर्मुलेज ढंग से कर लो, फिजिक्स में और जितनी प्रैक्टिस करते कर लो, क्योंकि तुम केमिस्ट्री और बायो तुमने दो सब्जेक्ट अपने जो बल्क के थे, जो तुम्हारा सिलेक्शन दिला सकते थे, वो तुमने कर लिया। इसके बाद तुम फिजिक्स पर जाओगे तो भाई रैंक इंप्रूव होगी। बट इस सीक्वेंस को आप उल्टा नहीं कर सकते कि पहले फिजिक्स कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिर सबसे लास्ट में बायो करेंगे, क्योंकि बायो तो हो ही जाती है, क्योंकि बायो नहीं हो पाती। कहना बहुत आसान है कि बायो हो जाती है, जब आप करने बैठते हो तो आपको समझ में आता है कि बायो करना भी अपने आप में उतना ही डिफिकल्ट है जितना फिजिक्स। क्योंकि बायो में ना एक सर्टेन स्टेज के बाद जाकर के नंबर बढ़ने बंद हो जाते हैं, आप स्टक हो जाते हो, आप वहीं जाकर रुक जाते हो, एंड दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अनटिल अनलेस आप उस चीज़ में उतना हार्ड वर्क ना दे दो। तो बायो टाइम मांगती है, बायो को टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। एक गलती और पता नहीं क्यों बच्चे कर रहे हैं, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करने बैठे हुए हैं। भाई अगर आपको ऑलरेडी कोई चीज़ की हुई है तो सीधे नोट्स रिवाइज करो और पीवाईक्यूज पे जाओ और क्वेश्चंस पे जाओ, फिर से लेक्चर देखने मत बैठो, क्योंकि लेक्चर्स देखो उनको काम में आते हैं। देखो इस टाइम पर लेक्चर देखना किसी को काम में नहीं आता। इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखना मालूम किसको काम में आ सकता है? वो बंदा जिसको पहले से पता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और उसको पता है कि उसने साल भर कुछ नहीं किया है, और अब वो ये सोच रहा है कि चलो केवल बायो के लेक्चर देख लेता हूँ, हो सकता है कि बायो के पूरी बायो एक बार लेक्चर्स के थ्रू देख करके जाऊँ किसी टीचर के पढ़ाए हुए, तो शायद एग्जाम में मैं 90 क्वेश्चन में से 30-40 क्वेश्चन बायो के कर लूँ। केवल वही लोग देख रहे हैं लेक्चर्स के अलावा, जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके पास उसको कोई सेंस नहीं बनता लेक्चर देखने का। हाँ लेक्चर्स और दूसरा कंडीशन में आप देख सकते हो कि अगर आप बहुत थके हुए हो किसी दिन, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, और उस टाइम पर आपको लग रहा है टाइम आपका बर्बाद ना हो, और आपने सोचा कि चलो ठीक है बायो का कोई ऑनलाइन लेक्चर देख लेता हूँ, उस बहाने थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा, तो वो कभी कभार समझ में आता है। लेकिन अगर आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है किसी टीचर के लेक्चर्स देख करके पढ़ने की, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज आपके दिमाग का जब तक इंटरवेंशन खुद नहीं होगा, जब तक आप खुद रटोगे नहीं चीज़ों को, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके और एक गलती बच्चे करें, प्लीज़ डू नॉट लुक अपॉन अदर्स। कौन कितनी तैयारी कर रहा है, किसने 300 नंबर लेके आ रहा है टेस्ट सीरीज में, कौन 500 लेके आ रहा है, कोई 700 लेके आ रहा है। कुछ बच्चों के गोल तो हैं कि 720 में 720 लेके आने हैं। मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हाउ आई एम गेटिंग 650 इन टेस्ट सीरीज, हाउ कैन आई गेट अप टू 720? एंड आई से इफ़ यू आर गेटिंग 650 इन टेस्ट सीरीज, जस्ट शट अप एंड डू योर वर्क। कुछ मत करो और किसी से सलाह लेने मत जाओ, नहीं तो वो तुम्हारे जो 650 आ रहा है ना, कुछ नए अतरंगी तरीके लगाने के चक्कर में तुम्हारे जो 650 आ रहे हैं आने भी बंद हो जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट, इफ़ यू आर स्कोरिंग वेरी गुड then please don't look upon others. Do what you are doing. If you are doing very bad, then also don't look upon others. See what you can change in your strategy, और किसी और से कंपटीशन मत करो, भले ही आपको पता है कि 25 लाख लोगों से आपका कंपटीशन है। क्योंकि आप अगर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हो, आपकी परफॉर्मेंस तभी इंप्रूव होगी जब आप अपने आप की खुद की प्रिपरेशन को देख के इंप्रूव करोगे। दूसरों की प्रिपरेशन को देख करके आज तक किसी इंसान का भला नहीं हुआ, लोगों का नुकसान ही हुआ है, डिप्रेशन ही हुआ है, और अल्टीमेटली उससे टाइम बर्बाद होता है। सो यू डू नॉट हैव टाइम फॉर दैट। सो जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ, लाइब्रेरी जाके बैठो, घर में बैठ करके चुपचाप पढ़ो, ना ऑनलाइन किसी से जबरदस्ती फालतू बात करो कि तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ना अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पेपर खराब गया है तो ना तुम रैंक देखो कि तुम्हें रैंक क्या आई। जस्ट focus on your self study and improve yourself as much as you can, and in that way you will be able to score much more than what others are saying. So please focus on yourself, have confidence in yourself. जो भी तुम करके आओगे, तुम्हारी खुद की तैयारी करके आओगे, लाइफ में जो भी होगा आगे बहुत अच्छा होगा। So please, if you are in a good position, if you are scoring more than 300 350, then
प्लीज़ 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 एक प्रॉपर ट्राई जरूर देना, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें करके देखना, उससे तुम्हारा परफॉर्मेंस तुम्हें इंप्रूव होता नजर आएगा। एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू मे गेट सिलेक्टेड, एंड इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 450 500, देन देयर इज अ huge probability that you will get selected. Just keep focusing on yourself and doing the right thing. और अगर आपके नंबर 550 600 650 के आसपास आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 किसी और की बात फॉलो करने के बजाय जो कर रहे थे वही करते रहना, तुम ईजिली सेलेक्ट हो जाओगे। एंड अगर तुम्हारे नंबर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, 650 से ऊपर आ रहे हैं, तो यू कैन टारगेट फॉर एम्स दिल्ली एंड जस्ट कीप प्रिपेयरिंग इन द राइट वे दैट यू हैव बीन डूइंग टिल नाउ। एंड ईजिली आप 750 जो आप 650 से ऊपर आप 720 तक का सोच रहे हो, मे बी देर इज ए प्रोबेबिलिटी कि शायद आप एग्जाम में 720 नंबर भी ले आओ, अगर आपका दिन अगर अच्छा रहा और पेपर अगर ईजी आ गया। तो पेपर बहुत टफ आ गया तो 720 नंबर आप भी नहीं ला पाओगे, और ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ वर्क हार्ड। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली एट डॉक्टर सौरभ जैन एम्स, डॉक्टर सौरभ जैन एम्स, and I will definitely reply to you. Thank you.